हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी वायुसेना के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है? ए गरुड़ 25, बी शक्ति 25, सी वरुण 25, डी मित्रता 25। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गरुड़ 25 होगा। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायु एवं अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 का 8वां संस्करण शुरू हो चुका है। यह अभ्यास 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस के मोंट डे मासन में आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अभ्यास में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अपने प्रमुख सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। रसद सहायता के लिए C-17 ग्लोबमास्टर 3 और हवा में ईंधन भरने के लिए IL-78 टैंकर भी शामिल किए गए हैं। गरुड़ 25 का मुख्य उद्देश्य जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों में दोनों वायुसेनाओं की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान हवा से हवा में युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमला अभियानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये संयुक्त अभ्यास दोनों देशों को अपनी युद्ध रणनीति और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने, परिचालन ज्ञान का आदान प्रदान करने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। ये भागीदारी मित्र देशों के साथ भारत के मजबूत रक्षा सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 2, विनबैक्स 2025 किस दो देशों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए भारत थाईलैंड, बी भारत वियतनाम, सी भारत इंडोनेशिया, डी भारत मलेशिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत वियतनाम होगा। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 का छठा संस्करण 11 नवंबर 2025 को हनोई, वियतनाम में शुरू हुआ। यह अभ्यास 18 दिनों तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों के लगभग 300 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान UN पीस मिशंस दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के लिए प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमताओं में तालमेल इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना। मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR यह अभ्यास आपदा प्रबंधन, खोज एवं बचाव सर्च एंड रेस्क्यू और चिकित्सा सहायता जैसे मानवीय कार्यों में विशेषज्ञता को मजबूत करने पर केंद्रित है। संबंधों में मजबूती विनबैक्स दोनों सेनाओं के बीच विश्वास और सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। विनबैक्स अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी और यह हर वर्ष वैकल्पिक रूप से भारत और वियतनाम में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2024 में इसका आयोजन भारत में किया गया था, जिसमें द्विपक्षीय सैन्य साझेदारी की दिशा में ठोस नींव रखी गई। यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख स्तंभ है, जो रक्षा सहयोग को और गहरा करता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी भूटान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भूटान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय भूटान दौरे के दौरान 12 नवंबर 2025 को देश के सबसे पवित्र और शक्तिशाली बौद्ध अनुष्ठानों में से एक कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। संस्कृत में समय का चक्र व्हील ऑफ टाइम कहलाने वाला कालचक्र तिब्बती बौद्ध धर्म का एक जटिल अनुष्ठान है। ये समारोह शांति, सौहार्द और आध्यात्मिक ज्ञान की कामना के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें भिक्षु रंगीन रेत से अत्यंत जटिल मंडल का निर्माण करते हैं। पीएम मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और चतुर्थ नरेश की उपस्थिति में इस समारोह में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता भूटान के सर्वोच्च बौद्ध धार्मिक नेता जे खेम्पो ने की। प्रधानमंत्री ने इस क्षण को आध्यात्मिक गहराई और महान सम्मान का बताया। पीएम मोदी की यह भागीदारी भारत और भूटान की साझा आध्यात्मिक विरासत को दर्शाती है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करती है। इस दौरे में पुनातसांगचू 2 जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन भी शामिल रहा, जिसने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया।
प्रश्न नंबर 4, भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक टीबी के कुल मामलों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ए 10%, बी 15%, सी 21%, डी 30%। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 21% होगा। साल 2015 के बाद से भारत में टीबी के नए मामलों में 21% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट वैश्विक गिरावट 12% के मुकाबले लगभग दोगुनी है, जो भारत के प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। आंकड़ों की बात करें तो प्रति लाख जनसंख्या पर टीबी के नए मामले 2015 में 237 थे, जो अब घटकर 2024 में 187 रह गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि नई तकनीकों और सेवाओं के विस्तार के कारण देश में टीबी उपचार कवरेज 2015 के 53% से बढ़कर 2024 में 92% से अधिक हो गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपचार की सफलता दर भी 90% तक पहुंच गई है, जो वैश्विक दर 88% से बेहतर है। सरकार के इन प्रयासों से टीबी मृत्यु दर में भी कमी आई है। हालांकि वैश्विक स्तर पर टीबी के मामले बढ़े हैं, लेकिन भारत टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 5, अक्टूबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स में पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन है? ए बेन स्टोक्स और स्मृति मंधाना, बी हेनरिक क्लासेन और सोफी डिवाइन, सी विराट कोहली और एलिसा हीली, डी सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वोल्वोडट। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वोल्वोडट होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में सिक्किम के किन पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ए दिम्फू और सारंगी, बी तुंगबुक और पुमटोग पुलित, सी बांसुरी और पखाउस, डी याल्हो और गेमे। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तुंगबुक और पुमटोग पुलित होगा। भारत सरकार ने सिक्किम के लेप्चा समुदाय के दो पारंपरिक वाद्ययंत्रों तुंगबुक और पुमटोग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। इन वाद्ययंत्रों की खासियत यह है कि तुंगबुक एक 3 तार वाला वाद्ययंत्र है, जबकि पुमटोग पुलित एक पारंपरिक बांस की बांसुरी है। ये दोनों ही वाद्ययंत्र लेप्चा लोक संगीत और उनकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। इन दोनों वाद्ययंत्रों के जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से नई दिल्ली में आयोजित प्रथम जनजातीय व्यापार सम्मेलन के दौरान प्रदान किए गए। लेप्चा समुदाय की इस उपलब्धि में नाबार्ड गैंगटॉक ने जीआई टैग आवेदन प्रक्रिया में व्यापक सहयोग किया। इस जीआई टैग से इन पारंपरिक कला रूपों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इनके संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? ए फिटनेस फॉर नेशन, बी वॉक टू मार्स, सी हेल्थ मिशन 2050, डी स्ट्रॉन्ग यूएई ड्राइव। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वॉक टू मार्स होगा। प्रश्न नंबर 8, 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का शुभारंभ हाल ही में किस शहर में हुआ है? ए ईटानगर, बी इम्फाल, सी कोहिमा, डी शिलोंग। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इम्फाल होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में पंजाब में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किस संस्था द्वारा किया गया है? ए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी पंजाब पर्यावरण मंत्रालय, सी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह देश में अपनी तरह का पहला अभियान है। ये ऑडिट पंजाब के 6 प्रमुख शहरों मोहाली, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में किया गया। 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कुल 14 बड़ी कंपनियों की पहचान की गई है, जो मुश्किल से पुनः प्रयोग किए जा सकने वाले प्लास्टिक कचरे में योगदान दे रही हैं। ये कंपनियां अकेले लगभग 59% गैर पुनर्चक्रण योग्य कचरे के लिए जिम्मेदार हैं। बोर्ड की अध्यक्ष रीना गुप्ता ने बताया है कि इन सभी 14 प्रमुख ब्रांडों को अब प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध रणनीति पेश करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ किया कि प्रदूषण फैलाने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बोर्ड निगरानी, प्रवर्तन और उद्योग सहयोग के साथ साथ नागरिकों के योगदान से पंजाब को एक स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM किसके द्वारा विकसित किया गया? A. IIT दिल्ली, B. IIT बॉम्बे, C. IISER पुणे, D. DRDO। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B IIT बॉम्बे होगा। भारत ने वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के PQuest ग्रुप ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM विकसित किया है। इस अत्याधुनिक उपकरण को ESTIC 2025 कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया। यह माइक्रोस्कोप हीरे में मौजूद विशेष केंद्रों का उपयोग करके सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का अत्यधिक सटीकता से पता लगाता है। यह तकनीक प्रोफेसर कस्तूरी साहा के नेतृत्व में विकसित की गई है। ये QDM न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क अनुसंधान और बिना तोड़े सेमीकंडक्टर चिप्स में करंट के प्रवाह के विश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। ये स्वदेशी विकास भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मजबूती प्रदान करता है, जो क्वांटम तकनीक में देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस राज्य सरकार ने सहकारी और निजी चीनी मिलों के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है? A. कर्नाटक, B. गुजरात, C. महाराष्ट्र, D. मध्य प्रदेश। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया? A. नागालैंड, B. मेघालय, C. गुजरात, D. मणिपुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A नागालैंड होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।